आपको पता है, महाभारत की कहानी कुरुक्षेत्र से नहीं बल्कि एक नदी के किनारे शुरू हुई थी। एक ऐसे राजा जिसे अपनी पत्नी से इतना प्यार था कि उसने अपने 7 बेटों को अपने आंखों के सामने नदी में डूबते हुए देखा, पर एक शब्द भी नहीं बोला। आखिर क्या थी वो मजबूरी? चलिए जानते हैं आज हम राजा शांतनु की कहानी। हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु। एक दिन गंगा नदी के किनारे उन्हें एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखी। शांतनु को उनसे पहली नजर में प्यार हो गया। जब राजा ने शादी के लिए पूछा तो वो स्त्री, जो असली में देवी गंगा थी, उन्होंने एक अजीब सी शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं शादी तो करूंगी, लेकिन मैं जो भी काम करूंगी आप मुझे कभी भी रोकेंगे नहीं और ना ही कोई सवाल पूछेंगे। जिस दिन आपने सवाल पूछा मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने प्यार में पड़कर हाँ कह दिया। शादी के बाद उनके घर पहला बेटा हुआ। राजा बहुत खुश थे, लेकिन गंगा ने क्या किया? उन्होंने बच्चे को उठाया और नदी में बहा दिया। राजा सन्न रह गए, पर शर्त की वजह से कुछ बोल नहीं पाए। ऐसे एक एक करके 7 बार हुआ। शांतनु अंदर से घुट रहे थे, पर गंगा को खोने के डर से चुप थे। जब 8वां बेटा पैदा हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने चली तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया। वो चिल्लाए, रुको, तुम कैसी माँ हो? अपने ही बच्चे को मार रही हो? गंगा रुकी और बोली, राजन, आपने अपनी शर्त तोड़ दी। ये बच्चे असली में देवता थे जिन्हें श्राप मिला था। मैं इन्हें नदी में बहाकर उस श्राप से मुक्त कर रही थी, लेकिन अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। गंगा उस 8वें बच्चे को अपने साथ ले गई और बड़ा होने पर उसे वापस कर दिया। यही बच्चा आगे चल के भीष्म पितामह बना। सालों बाद राजा शांतनु को फिर से सत्यावती नामक एक कन्या से प्यार हुआ, लेकिन सत्यावती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा, भीष्म नहीं। भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए एक बहुत ही बड़ी कसम खाई, मैं कभी शादी नहीं करूंगा और कभी भी राजा नहीं बनूंगा। इस भीषण कसम की वजह से उनका नाम पड़ा भीष्म पितामह। तो दोस्तों, ये थी राजा शांतनु की कहानी। एक पिता का प्रेम और एक बेटे का बलिदान, जिसने पूरे महाभारत की दिशा को बदल दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की कहानी जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।